कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे। कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे। सुर सजे ना सजे गुनगुनाते रहे, दर्द में भी सदा मुस्कुराते रहे। एक दूजे के बाहों में बैठे रहे, सात फेरों की रस्में निभाते रहे। उम्र के इसी दौर को हम वक्त की मेहरबानी लिखेंगे। कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए आज हम लोग सीडीपी के तहत एक बेहतरीन चैप्टर देखते हैं, अच्छे शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले समझिए शिक्षक होता कौन है। तो शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद जलकर दूसरे को प्रकाशित करने का काम करता है। देखिएगा, शिक्षक जो होता है आप जानते हैं कि एक विश्व निर्माता का काम करता है, और एक शिक्षक जो होते हैं वह राष्ट्र निर्माण में सबसे ज्यादा सहयोग देने का भी काम करते हैं। एक शिक्षक जो होते हैं हमारे देश के निर्माण में सबसे बड़े भागीदारी अपनाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार का बनेगा यह डिपेंड करता है उसके मार्गदर्शन पर, और मार्गदर्शन देने का काम जो करते हैं वो आपके शिक्षक ही करते हैं। यानी शिक्षक को हमेशा एक आदर्श रूप में होना चाहिए, एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए, और उसके कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। यानी वह जो कुछ भी अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं उसे सबसे पहले अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके जीवन में नहीं उतरेगा तब तक बच्चे भी उसके जैसा बनने का प्रयास नहीं करते। क्योंकि एक शिक्षक जो होते हैं बच्चों के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं, और बच्चा उसकी हर स्टाइल को, उसके चलने के, उसके पहनने के, उसके बालों के, यानी हर तरह का जो है अनुकरण करता है। तो एक शिक्षक को हमेशा आदर्श रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, बच्चों के सामने अपनी अच्छे गुण को प्रदर्शित करना चाहिए, और अपने जीवन में भी, व्यवहारिक जीवन में भी वो गुण अपनाना चाहिए। तो आइए एक अच्छे शिक्षक के गुण होना क्या चाहिए। वैसे तो इस दुनिया में अच्छे शिक्षक की बहुत कमी है, लेकिन कुछ बिरले लोग होते हैं जिनको अच्छे शिक्षक का दर्शन होता है। तो अच्छे शिक्षक के गुण होना चाहिए सबसे पहले कि एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करे। यानी बच्चों के अंदर जो उसकी भावनाएं हैं, बच्चे के अंदर जो एक सकारात्मक विचार है, जो अंदर उत्साह है, उन सबको निकालने की क्षमता होनी चाहिए। बच्चे अगर आपसे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो आप उसको जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर नहीं जानते तो आप उन्हें कहेंगे कि मैं आपको पूरा देखकर या मैं इसको समझकर आपको आगे बता दूंगा। बच्चे अगर कोई भी प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा है, तो उस जिज्ञासा को शांत करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, और आपको बोलने का शैली भी लाजवाब होना चाहिए। आप इस तरीके से अपनी बातों को पेश करें कि सामने वाला जो बच्चा है वह आसानी से उसको समझ सके। तो देखिए, सबसे पहला गुण कि गतिविधियों के निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। मतलब वह एक ऐसा शिक्षक हो जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो होती है उसको निर्माण कर सके, ताकि बच्चे आनंद के साथ वहां पे पढ़ सके, रुचि ले सके। तो गतिविधियों निर्माण की क्षमता, स्पष्ट निर्देश दे, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वह क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आए और वह उसको करने के लिए प्रेरित भी हो। बच्चे की मानसिक क्षमता पहचानना, किस बच्चे का कौन सा मेंटल एबिलिटी है, किस प्रकार की क्षमता है सोचने की, समझने की, तर्क करने की,
नहीं, तो वो समझने की क्षमता होनी चाहिए और उसी के अनुरूप उसके सामने गतिविधियां या क्रियाकलाप या जो पाठ्यक्रम है वह पेश करना चाहिए। निरंतर सीखने वाला, एक शिक्षक को हमेशा निरंतर सीखने वाला होना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की लालसा उत्पन्न करने वाले होने चाहिए, एक रुचि होना चाहिए और पढ़ने के प्रति उसमें एक पागलपन होनी चाहिए, एक ऐसी पागलपन जो बच्चे के सामने जब जाए तो अपने ज्ञानों का वह क्या करे, इस प्रकार से पेश करे कि बच्चा उसको सुनकर उसे रियल जीवन का अनुभव हो सके। तो निरंतर सीखने वाला हमेशा नए ज्ञान को अर्जित करने वाला होना चाहिए, हमेशा पढ़ने वाला होना चाहिए, हमेशा दुनियादारी से हटकर कुछ आस पड़ोस के जीवन से जोड़कर ज्ञान बढ़ाने वाला भी होना चाहिए। विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान, आप जिस विषय के शिक्षक है उसका आपके पास पर्याप्त, पूर्ण तो नहीं लेकिन पर्याप्त, क्योंकि पूर्ण तो दुनिया में कोई भी नहीं है, तो पर्याप्त ज्ञान आपके पास होना चाहिए। झिझक नहीं होना चाहिए, कोई भी बात को पेश करते समय आपके अंदर किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए, शर्माहट नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से उसे पेश कर सके, हर बातों को बच्चे को समझा सके और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह सके। झिझक दूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गए हुए बोर्ड पर और आपका हाथ पैर कपा रहा है और बोलना कुछ और चाह रहे हैं और बोल कुछ और पा रहे हैं, और सामने अगर बच्चा बैठा तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एक अपने विचारों को पेश करें ताकि बच्चे आसानी से समझ भी सके और उसमें आत्मविश्वास भी जग सके। पूर्व ज्ञान से जोड़ना, शिक्षक को हमेशा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने वाला होना चाहिए, उसे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में हर तरीके से इस्तेमाल करने का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण पूर्व योजना, जब भी आप शिक्षण के लिए जाते हैं तो आपको पहले एक प्लानिंग के साथ जाना चाहिए, एक योजना के साथ जाना चाहिए, और वहां पे ऐसा ना हो कि आप क्लास में चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं कि क्या पढ़ाया जाए। एक तो आपका शिक्षण व्यवस्था जो होगा उबाऊ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, पढ़ाना कुछ होगा, पढ़ा कुछ और दीजिएगा आप। तो पूरे प्लान के साथ जाना चाहिए, एक योजना के साथ जाना चाहिए और पूरे तैयारी के साथ आपको शिक्षण पूर्व योजना बनाकर जाना चाहिए। वक्ता के साथ आपको बोलने की कला बेहतरीन होनी चाहिए ताकि सामने वाला आपसे आकर्षित हो, आपकी बोलने की शैली से प्रभावित हो और बच्चा भी आपकी तरह ज्ञान को बढ़ा सके और अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षक है तो जाकर केवल आप ही बोल रहे हैं और बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, सुनने वाला भी होना चाहिए। आप बच्चे के हर बातों को ध्यान से सुने, पूरे गौर से सुने, उनकी हर बातों को सुने और उनके अंदर की जिज्ञासा को हमेशा मिटाए, यानी वक्ता के साथ अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। उसके बाद भय मुक्त कक्षा होना चाहिए, यानी जो वातावरण होना चाहिए, जो कक्षा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो वह कक्षा जो होना चाहिए भय मुक्त होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार के उसको डर नहीं लगना चाहिए। तो भय मुक्त कक्षा होना चाहिए, यानी कक्षा में बच्चा जब आता है तो ऐसा ना हो कि किसी कोने में डर के मारे वो छिप जाए या जो पढ़ना चाहता है वो भी ना पढ़ पाए, वो चिंता में पड़ जाए। तो कक्षा में आए तो आनंद पूर्वक आए, पूरे खुशहाली के साथ आए और पूरा चिंता मुक्त होकर आए, उसे लगे कि यहाँ आनंद का स्थान है या ज्ञान का मंदिर है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का भय ना हो, ना तो शिक्षक से ना किसी और से, यानी भय मुक्त कक्षा का निर्माण करने वाला होना चाहिए ताकि बच्चे रुचि ले, बच्चे क्या आने के लिए लालायित हो। ऐसा ना कि वह आने से पहले डर जाए कि आज जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो पूरा भयमुक्त कक्षा निर्माण करना चाहिए और पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। एक शिक्षक के प्रति एक जवाबदेही बनती है कि आप पूर्वाग्रह युक्त न हो, आप लड़के और लड़कियों में अंतर न करें। और दूसरी बात, पूर्वाग्रह का मतलब दूसरा चीज और होता है कि आप जो हो संकीर्ण विचार वाले न हो। ऐसा ना कि बच्चे किसी भी प्रकार से आ रहे तो आप उसको इज्जत करें, उसे सम्मान करें, उसका दो प्रशंसा भरी बातें करें, ना कि बोले कि ऐसा बेकार है, वो बेकार है, ऐसा बेकार है। आपको सकारात्मक विचार के साथ और पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। आपके अंदर किसी भी परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज और संस्कृति के प्रति संकीर्ण विचार नहीं होना चाहिए, खुले विचार होना चाहिए। पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पढ़ने में ज्यादा तेज है तो आप उसको ज्यादा इज्जत कर रहे हैं, ज्यादा उससे प्रश्न कर रहे हैं, ज्यादा उसको पढ़ा रहे हैं, और जो कमजोर है उसको आप किसी भी प्रकार से इज्जत नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं।
आप उसे दूर कर रहे हैं, आप उसके सवाल भी पूछता है, जिज्ञासा भी होती है, तो आप उसे डरा धमका देते कि तुमको पीछे वाला आता नहीं है, आगे पूछने चल, 2-4 क्वेश्चन पूछ के और डरा देते हैं। तो आप बच्चे जब आपसे क्वेश्चन करते हैं, बच्चे जब आपसे कुछ जानना चाहते हैं, तो आप उसे डराए नहीं, धमकाए नहीं, आप उसे प्रश्न नहीं कीजिए, जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिए और आप उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभी को एक समान नजर से देखना है, सभी को एक समान ढंग से आगे बढ़ाना है और किसी भी प्रकार का भेदभाव और पूर्वाग्रह युक्त नहीं होना चाहिए। तभी आप एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे राष्ट्र निर्माता और एक मार्गदर्शक के रूप में आप अच्छे हो पाएंगे और जो कर्तव्य है आपका वह निभा पाएंगे। तो इन सारे गुणों को एक अच्छे शिक्षक के अंतर्गत होना चाहिए और शिक्षक को मार्गदर्शक का रूप और माता पिता को अग्रणमुखी की भूमिका में आगे आना चाहिए। और एक शिक्षक होने के नाते आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आप सामाजिक व्यक्ति बने और आप हमेशा जो रीति रिवाज परंपरा है उसको मानने वाले बने और अपने अंदर एक आदर्श रूप प्रस्तुत करें, ताकि बच्चे भी आपसे जो गुण सीखे वह आदर्श का ही सीखे। तो ये सारा एक शिक्षक का गुण है। आपका जब क्वेश्चन डाला जाए कि एक अच्छे शिक्षक का गुण लिखिए, तो आप इसी तरीके से बखान कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी इंजॉय, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। आपसे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई नहीं है। आपके सारे रिश्ते नाते सब एक ढोंग है। तो आप अपने का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, दूसरे का भी ख्याल रखें, आप खुद खुश रहे और परिवार को भी खुश रखने का प्रयास करें। मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।